हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त ईडी की हिरासत में है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के वो चौथे बड़े नेता हैं जो ईडी के शिकंजे में अब फंस चुके हैं। बीते कल देर रात अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया। बीते कल शाम को ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची 10वां समन देने के लिए, लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन चलता हुआ नजर आया, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और देखा गया कि देर रात अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने साथ ले गई और अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। पूरी तरीके से कोशिशें की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके बचाया जाए। मालूम हो कि दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेता फंसे हुए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में कैद हैं। वहीं देखा जा रहा है कि 4 से 5 महीनों से जेल में कैद हैं राज्यसभा से सांसद संजय सिंह भी। और अब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेल से सरकार अब चलाते हुए देखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर उनका इस्तीफा होता हुआ नजर आएगा। अगर इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर सकते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर देखा जाए सवाल तो यह भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटी हैं हर्षिता केजरीवाल, उनका क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। सवाल यहां पर अपनी सहयोगी प्रज्ञा से लेना चाहेंगे। सवाल यहां पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से लेना चाहेंगे। प्रज्ञा, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, लोकसभा चुनाव की तारीख काफी नजदीक है। 19 अप्रैल से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। ऐसे में अब यहाँ पर अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और अब यहाँ पर ईडी वाकई में रिमांड मांगने में कामयाब हो जाती है, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल के परिवार का अगला अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि बातें तो ये तक सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लालू यादव की तरह वह भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल के बारे में, क्या अब उनकी एक्टिवनेस एक बार फिर से राजनीति में देखने को मिल सकती है प्रज्ञा? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी देखने के लिए मिला था कि जो पिछले आम चुनाव हुए थे उसमें भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो या फिर उनके परिवार के सदस्य हो, चाहे यहाँ पर हर्षिता का आपने जिक्र किया, उनके बेटे भी प्रचार में शामिल होते हुए नजर आए, तमाम रैलियों में उन्हें देखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पिता जेल में अभी फिलहाल तो नहीं गए हैं, लेकिन लगभग यहाँ पर संभावनाएं लग रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी इस तरीके से गिरफ्तार हुए थे और अब तक तिहाड़ जेल में है, संजय सिंह का भी हाल ऐसा है और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी इस तरीके की चीजें कही जा रही है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी को उनकी बेटी संभालते हुए नजर आए। यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, आप भी जानते हैं किस तरीके से हमने देखा था कि अभी हाल ही में संजय सिंह की बेटी भी सुल्तानपुर पहुंची थी, जो संजय सिंह की जन्म स्थल है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर्षिता जो है वो भी अपने पिता की जिम्मेदारी को बांटते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर संजय सिंह की बेटी ने अपनी बात रखी, हर्षिता के बारे में बात कर लीजिए, 2022 में पंजाब में जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तो हर्षिता जिस तरह से अब देखा जाए एक युवा नेत्री के तौर पर उभरती हुई दिखाई देने लगी है, क्योंकि उस वक्त उनका कहना रहा कि मुझे भाषण देना नहीं आता है, लेकिन उस वक्त अटकलें तेज हुई कि राजनीति में वह कदम रख सकते हैं। क्या अब हम देखेंगे कि राजनीति में वह अब कदम रखती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें, आप बिहार की सियासत से ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से ईडी के शिकंजे में फंसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि अब उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, वो भी शायद राजनीति में आ सकती हैं, उन्हें टिकट तक देने की बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है यहाँ पर कि शायद हो सकता है कि अब केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल भी राजनीति में एंट्री लेती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही हैं। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटी है हर्षिता केजरीवाल 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होती हुई नजर आई और उस वक्त वह भगवंत मान सिंह के लिए वोट मांगती हुई नजर आई। उनका कहना साफ तौर पर रहा था भगवंत मान के लिए कि मैं अपने चाचा के लिए यहाँ पर आई। उन्हें अपना चाचा कहती हुई नजर आती हैं और वह अपने भाषण में ये भी कहती हैं कि मुझे भाषण देना नहीं आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेटी यहाँ पर युवा वोट बैंक को साधने के लिए पहुंची और वह वोट मांगती हुई
नजर आई अपनी पार्टी के लिए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का जो जिम्मा लिया वो आम आदमी पार्टी ने ही लिया है। और ऐसे में देखा जाए हर्षिता केजरीवाल उस दौरान चर्चा का विषय बनी रही। अपने भाषण से उन्होंने हर किसी के दिल को जीत लिया था। वही जानकारी देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता के बारे में। राजनीति में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव नहीं है, इस वक्त वह हाउसवाइफ हैं, घर संभाल रही हैं। लेकिन सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल की तरह एक समय IRS यानी कि राजस्व अधिकारी रह चुकी हैं। केजरीवाल ने 8 साल पहले इस पद से VRS ले लिया था, 13 जुलाई को VRS लिया, लेकिन जबकि ठीक 2 दिन बाद वह रिटायर होने वाली थी। वहीं आपको जानकारी दे दें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बेटी के बारे में। आपको बता दें कि हर्षिता ने साल 2014 में JEE एडवांस्ड एग्जाम में 3322 की रैंक हासिल की। इसके बाद हर्षिता ने IIT दिल्ली में दाखिला लिया। तो वहीं इनके जो बेटे हैं पुलकित केजरीवाल 2019 में CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 96% नंबर हासिल किए थे और उस दौरान वह सुर्खियों में आए थे। तो अभी देखा जाए यहाँ पर हर्षिता केजरीवाल जो हैं उन्हें लेकर अब यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। मालूम हो कि बीते कल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल नजर आई, तो वहीं दोनों बच्चे भी। अब देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में किस तरह से इस परिवार को राहत मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।